भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। भारत में हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। भारत में हालेलुया। मेरे घर के कोने कोने में हर घर के गूंज रहा यीशु का नाम। हर घर के कोने कोने, हर घर के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। हर घर में हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। घर घर में हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। घर घर में हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। घर घर में हालेलुया। ऐसा प्यारा यीशु का नाम। घर घर में हालेलुया। आमेन, आमेन। जिस घर में यीशु का नाम गूंजता है वो घर धन्य हो जाता है। जिस घर में यीशु नाम की नींव है, जो घर यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस घर के लिए प्रॉमिस करते हैं कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। और उस घर में शांति होती है, निश्चिंतता होती है, विश्राम होता है, सुख होता है, जिस घर की नींव यीशु होते हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु जब जिंदगी में आते हैं, यीशु सब कुछ को बदल देते हैं। यीशु के उपकार आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। आप दिन और रात भी अपनी उंगलियों में उन उपकारों को गिन नहीं सकते। जब आप यीशु पर विश्वास करना शुरू करते हैं, अनगिनत आशीषें प्रभु की आपके जीवन के ऊपर ठहर जाती हैं और आप दिन और रात धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि सच में प्रभु आपके उपकार, आपके गिफ्ट, आपके कार्य हमारे जीवन में इतने हैं कि हम गिन गिन कर उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपको महिमा देते हैं। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरी आशीषों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे यीशु, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक यीशु संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे उपकारों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो तेरे शत्रु का निशाना। तुझ में होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना। तुझ में होगा ना सफल। की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के
संभाला मुझे, अब तक वो बदला नहीं है। आपके परिवार को अब तक संभाल के रखा है परमेश्वर ने, आपके बच्चों को अब तक संभाल के रखा है उन्होंने, आपके जीवन की हर जरूरत को अब तक संभाला उन्होंने, आपकी हर जरूरत को उन्होंने आपकी सोच समझ से बढ़कर आपके मांगने और प्रार्थना से अधिक पूरा किया है उन्होंने। अब तक वो विश्वास योग्य हैं और वो कल आज और युगान युग एक जैसे रहने वाले प्रभु हैं और वो आगे भी आपका ख्याल रखेंगे। हालेलुया। बेशुमार गिफ्ट हैं प्रभु के हमारे जिंदगी के ऊपर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, कुछ भी कहिए आप, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर की इतने गिफ्ट हैं हमारी जिंदगी में जो वो हम पर उड़ेलते हैं प्रतिदिन। हम दिन रात हर सांस के साथ भी हम धन्यवाद दें, उनकी स्तुति करें तो शायद हम नहीं दे पाएंगे, और ये सच है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे संभाला आज तक आपको और मुझे? अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, अपनी बाहों में लिए हुए, और हमेशा के लिए हम परमेश्वर की बड़ी महान सामर्थी उनकी बाहों में हैं, उनकी बाहों में हैं हम। उन्होंने यीशु के द्वारा हमें अपनी बाहों में भर लिया हमेशा के लिए, और अब हम हमेशा के लिए अनंत सुरक्षा के अंदर हैं, उनकी बाहों के अंदर हैं। उन्होंने एक बड़ा सा हक दिया है आपको और मुझे, पूरी मानव जाति को, और हमें अपने आप में समेट लिया, हमें अपने आप में ले लिया, हमें अपने आप में भर लिया है। और अब शत्रु का कोई निशाना परमेश्वर की बाहों में सफल नहीं हो सकता। शत्रु का कोई निशाना वहां काम नहीं कर सकता। वचन कहता है, जो परमेश्वर कहते हैं, जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, शत्रु आपको छू नहीं सकता, उसके पास पावर नहीं है आपको छूने की। परमेश्वर बोलते हैं, जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और वचन में लिखा है, अभी हमने गीत में क्या गाया, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। जैसे आंख की पुतली हमेशा परमेश्वर ने हमारे आंखों को भी ऐसा बनाया है, हर समय हमारी पलक झपकती है। परमेश्वर ने इसीलिए हमें पलकें दी है कि हमारी आंखों की पुतली की रक्षा हो सके। आमीन। और परमेश्वर आंख की पुतली के समान हमारी रक्षा करते हैं।
आमेन। कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी के विरोध में नहीं आ सकती है। अब आप परमेश्वर के प्रिय हैं। आमेन। पिता, मैं आपको आज इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता हम आपको। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। कहिए जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
हालेलुया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। आमेन। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। यीशु, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा केयर कर दिया, हमें सब कुछ दे दिया यीशु आपने। और आज हम यहाँ अपनी योग्यता से नहीं है, आज हम यहाँ अपनी किसी भी एबिलिटी पर विश्वास करते हुए यहाँ नहीं है। आज हमारा भरोसा यीशु आप पर है प्रभु। आप हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे बहुत सभ्य शिक्षक हैं। आप जीवित प्रभु हैं, आप मुर्दा प्रभु नहीं हैं, आप जीवित यीशु हैं। आप मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु हैं। इस समय भी आप जिंदा हैं, इस समय भी आप जीवित हैं यीशु। और इस समय प्रभु आप जानते हैं हम सब की क्या आवश्यकता है, हर सुनने देखने वाले की क्या ज़रूरत है यीशु। और आप इतने अच्छे हैं प्रभु कि आप हर एक की हर ज़रूरत को आज पूरा ही नहीं करना चाहते, इनका प्याला लबालब करना चाहते हैं कि इनका प्याला उमड़ने लगे आपके आनंद से, आपके प्रेम से, आपकी शांति से, आपकी दया से, आपकी भरपूरी से भर जाएंगे आज परमेश्वर। आप, मैं हर देखने सुनने वाले व्यक्ति को आपके अनुग्रहकारी हाथों में देती हूँ प्रभु। आप सबकी मदद करेंगे, सबकी सहायता करेंगे प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बना के रखेंगे। हर एक के मन की आंखें आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपके सुसमाचार का तेजों में प्रकाश इनके हृदयों में चमके। आपका वचन जीवित और प्रबल है प्रभु। आज आपका वचन इनके हृदयों में संपूर्ण रीति से जड़ पकड़े, गहराई में जड़ पकड़े, और वो वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। मेरी मदद करें परमेश्वर। सबसे पहले आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा, आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक पूरी करने जा रहे हैं। आप सब कुछ को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज आप यहाँ इत्तफाकन नहीं है, आप इत्तफाकन आज ऑनलाइन नहीं जुड़े हैं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आज आप ऑनलाइन लाइव ये सर्विस देख रहे हैं, ताकि आज जो आपने कभी नहीं सुना पहले अपने लिए, आज आप उसे सुन सके अपने लिए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ खड़ा किया है, ताकि वो मेरे द्वारा आपसे बातें कर सके। मेरे ज़बान को इस्तेमाल करते हुए, मेरी आंखों को इस्तेमाल करते हुए, मेरे हृदय को इस्तेमाल करते हुए, जैसा वो आपको देखते हैं, जैसी वो आपके प्रति राय रखते हैं, जैसा वो आपके प्रति सोचते हैं, विचार रखते हैं, जो उनकी इच्छा है आपके लिए, वो मेरे द्वारा आप तक पहुँचा सकें। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और आपको बहुत ब्लेस करती हूँ। और आज आप लोग सब काम छोड़कर ऑनलाइन लाइव सर्विस इस समय देख रहे हैं, और क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यीशु के बारे में और सुने और सीखें। और पौलुस ने भी कहा कि मैं क्रूस को छोड़ प्रभु यीशु मसीह पर के बारे में और क्रूस पर बहाए उनके लहू के अलावा मैं कुछ और जानना नहीं चाहता। और मेरी भी यही इच्छा और प्रार्थना रहती है कि मैं यीशु को छोड़, यीशु के क्रूस को छोड़ मैं किसी और चीज़ के बारे में यहाँ बात ना करूँ। तो मैं भी उसी और हूँ, हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई एक्सपर्ट ही नहीं बन गया, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा पता चल गया। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। और हम आज भी इसीलिए यहाँ हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में से और सीखें, हम और अंडरस्टैंडिंग हम परमेश्वर के वचन के अपने जीवन में प्राप्त करें। आमेन, हालेलुया। तो आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? तो जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में से लगातार सीख रहे हैं कि
हर संडे हम देख रहे हैं कि दो वाचाओं के बीच का अंतर क्या है। हम इस विषय में इसीलिए ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक समय में ऐसी थी कि मुझे इस अंतर के बारे में ज्ञात नहीं था, मुझे पता नहीं था और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में आ गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई मैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि कहाँ कमी हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ गया मेरे अंदर कि परमेश्वर के प्रेम को लेकर बहुत सारे सवाल आने लगे, बहुत सारे परमेश्वर के मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा था उसको लेकर बहुत सारे सवाल आने लगे, परमेश्वर की पहचान के विषय में मेरे अंदर सवाल आने लगे। क्योंकि जब भी आप बाहर से कुछ चीज़ें सुन लेते हैं जो परमेश्वर के ओर से नहीं है, जो कि परमेश्वर की छवि वास्तव में नहीं है, और परमेश्वर की छवि के विरुद्ध जब आप कुछ सुन लेते हैं और किसी छोटे प्रचारक से नहीं, किसी बड़े प्रचारक के मुंह से सुन लेते हैं आप तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ा प्रचारक है, इसके इतने फॉलोअर हैं, ये इतने बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, ये इतने बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेते हैं, ये बहुत सालों से सेवकाई कर रहे हैं, ये बहुत सालों से मिनिस्ट्री में हैं और वगैरह 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 वगैरह। तो हम ये सोचते हैं कि इनका बहुत बड़ा औहदा है, इनके नाम के आगे बहुत सारी एक पूछ लगी हुई है कि ये हैं परमेश्वर के सेवकाई में। तो जब आप उनसे चीज़ें सुन लेते हैं, आप टीवी के थ्रू चीज़ें सुन लेते हैं, जैसा टीवी में लाइव आती हैं, बहुत सारे प्रचारक टीवी में लाइव आते हैं, आप जब उनके द्वारा वो चीज़ें सुन लेते हैं, उनसे सुन लेते हैं वो चीज़ें, और हमें लगता है अरे ये प्रचारक तो टीवी में आ रहा है और ये टीवी के द्वारा हमें बता रहा है, तो ये बात सही होगी, ये सच होगी, क्योंकि इसका तो बहुत नाम है इसका तो। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते होंगे, जो हम हर संडे में जिसका हम प्रचार कर रहे हैं कि ये दो वाचाओं के बारे में, और जब तक आप इन दो वाचाओं के बारे में नहीं जानते होंगे, जो कि इब्रानियों 8 में भी जिसका जिक्र है, इब्रानियों 9 में भी उसका जिक्र है, इब्रानियों 10 में भी उसका जिक्र है, समय समय पर उसका जिक्र हम देखते हैं वचन के अंदर कि दो वाचाओं के बीच का अंतर क्या है। और सच में जब आप उस दो वाचाओं के बीच के अंतर को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और जिस वाचा के अधीन आज आप अभी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने समय समय पर अपने लोगों के साथ वाचा बांधी, और जब जब वाचा आदम की वाटिका में आदम के साथ वाचा बांधी, फिर उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, मूसा के साथ वाचा बांधी, आगे परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी, फिर उसके बाद अब हमारे साथ उन्होंने अपने अनुग्रह की वाचा बांधी। तो आज आप और मैं कौन सी वाचा के अधीन है, अगर हमें ये नहीं पता तो हमें कभी कभी लगता है ये क्या बातें हैं, ये क्या सुनने की ज़रूरत है ना। कोई स्टोरी सुनाओ बाइबल से, या कोई बाइबल से कोई दृष्टांत लेकर बस उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, है ना, उसमें से कुछ बता दो उसमें से। लेकिन जो चीज़ें आपको आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आती हैं, आपके जीवन में राइट अंडरस्टैंडिंग को लेकर आती हैं, वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपका उद्धार करता नहीं है, कोई पास्टर आपका उद्धार करता नहीं है, कोई मिनिस्ट्री आपका उद्धार करता नहीं है, कोई लीडर आपका उद्धार करता नहीं है। आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए क्या कहता है, और वो आपके जीवन के हर क्षण के, हर सेकंड के, हर दिन के उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह केवल आपको पापों से उद्धार दिलाकर आपको स्वर्ग में प्रवेश कराने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपके जीवन के हर पल के, आपके जीवन की हर छोटी और बड़ी डिटेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ भी करते हैं वो आपके प्रभु और आपके उद्धारकर्ता बनकर आप उनको अलाउ करें कि आपके जीवन में वो आपके प्रभु और आपके उद्धारकर्ता बनकर आपके जीवन को चलाएं। तो प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता हैं और प्रभु यीशु मसीह आए, वो क्यों आए, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो आपके जीवन में वो इस धरती पर क्यों आए, वो आपके लिए क्या लेकर आए, वो आपको क्या देकर गए, और अब आगे का जीवन जो है आपका वो आपको कैसे जीना है। तो जब तक आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, मैं जानती हूँ आपके पास जो सवालों के बहुत सारे लोगों के पास जवाब हैं, वो उन्होंने परमेश्वर की, क्योंकि वो छवि को जानते नहीं हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते नहीं हैं, और उन्होंने जो अफवाहें सुनी है परमेश्वर के बारे में वो उन अफवाहों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो मैंने भी किया था, मैं भी ऐसा समय आया था कि मैंने भी परमेश्वर के छवि की जो अफवाहें सुनी थी, मैंने भी उस झूठ पर विश्वास किया जो बिल्कुल सच नहीं था। और मैं मेरे जीवन में भी मुझे उन समयों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं प्रभु में नहीं थी अभी। और जब प्रभु में हम नए नए आते हैं तो हम बहुत प्रेम में होते हैं, बहुत शांति में होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, हमारा धरती पर पैर नहीं लगता, हम इतने खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो बिना मिलावट अपने अंदर वो प्रभु का सुसमाचार ग्रहण किया है। जब नया जन्म होता है हमारा परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार के द्वारा, तो हमारा जमीन पे पैर नहीं लगता तब। क्यों? हमारे अंदर कुछ हो जाता है, हमारे अंदर बदलाव आता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे अंदर बदलाव हो जाता है, हमारे अंदर सब कुछ नया हो जाता है। तो सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम ऐसा लगता है आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं, हम इस संसार से कहीं और दूसरे संसार में जी रहे हैं। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इस बात को मेरे साथ कोरिलेट कर सकते हैं, राजी होंगे मेरे साथ, कि जब हमारा उद्धार होता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन बाद में जब मिलावट की चीजें हमारे अंदर डाली जाती हैं, हम सुननी शुरू करते हैं, तो फिर हमारे जिंदगी में हमारे अंदर वो ठंडापन आ जाता है। वो ठंडापन क्या, गुनगुनापन हमारे अंदर, ना हम इधर के होते हैं ना हम उधर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में जो गलत चीजें हैं, जो कि परमेश्वर नहीं है, ऐसे जब हम वो बातें परमेश्वर के विषय में सुनते हैं और हम उन पर विश्वास करने लगते हैं, तो हमारा जीवन गुनगुना हो जाता है, हम फिर गुनगुने होकर जीने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं गुनगुना होने का अर्थ ये है कि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, हम अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, हम सही जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारे काम अच्छे नहीं है, हमारे काम सही नहीं है, शायद मैं बाइबल बहुत नहीं पढ़ता, शायद मैं प्रार्थना, क्योंकि उन्हें यही कहा गया है कि अगर आप बाइबल बहुत नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, आप चर्च नहीं जाएंगे, आप टाइट नहीं देंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, तो आप एक गुनगुने मसीह हो जाएंगे। जबकि ये सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति गुनगुना तब होता है जब वो परमेश्वर की गलत छवि जो नहीं है परमेश्वर, उस पर विश्वास करने लगता है। तो वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के प्रति जब निश्चिंत नहीं होता, श्योर नहीं होता कि परमेश्वर उसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति गुनगुना जीवन जीने लगता है। और इसीलिए लोग परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं, परमेश्वर से भागने लगते हैं दूर। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब परमेश्वर हमें पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें प्यार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उन्हें, जो बीच के मैसेंजर होते हैं, वो परमेश्वर के विषय में सही मैसेज उन तक नहीं पहुंचाते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू मैसेज सुन रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि अगर कोई पहली बार सुसमाचार सुन रहा है, कोई पहली बार परमेश्वर के इस गुड न्यूज को सुन रहा है, तो वो कम से कम उसकी जो शुरुआत है वो बिना मिलावट की हो, वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, प्योरिटी के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, जिसको देने के लिए यीशु आए थे। हालेलुया। और आगे को भी वो व्यक्ति उसी शिक्षा के अधीनता में रहे। ये नहीं कि जैसा आपने यीशु को स्वीकार किया, अब आपकी शादी हो गई, हफ्ता हनीमून मनाया और वापिस आए, जब उसको लड़की को कहा जाता है ठीक है अब हनीमून हो गया, शादी हो गई, अब ये लिस्ट है,
अब इस लिस्ट का तेरे को पालन करना पड़ेगा, तेरे को ये सब ये घर के हिसाब से ये तेरे को ऐसे चलना पड़ेगा। बस अब हनीमून हो गया, शादी जो सेलिब्रेशन था सब हो गया, अब ये लिस्ट है जो तुझे फॉलो करनी है, तुझे इसको करना पड़ेगा। तो यीशु के पास आना कोई लीगलिज्म नहीं है। यीशु के पास आने से आपको कोई हाथ में लिस्ट नहीं दी जाती है कि अब आपको ये करना है। जबकि बहुत सारे जगहों पर ऐसा ही होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, शुरुआत में तो उससे कहेंगे कि परमेश्वर तुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर तेरे साथ, प्रभु यीशु ने तेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, उसको सब कुछ बहुत अच्छा बताएंगे। और उसके बाद जैसे वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, है ना, उसको फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर दे, उसको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दे, उसके हाथों में लिस्ट दे दे। ये रिलीजन है, ये रिलीजन है, प्योरली ये रिलीजन है, धर्म है। ये यीशु नहीं है, ये यीशु की मिनिस्ट्री नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री नहीं है कि आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दें। इसीलिए जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, आपको जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं है। रिश्ता कायम करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है कि किसी सेवकाई के द्वारा आप परमेश्वर से रिश्ता रख सकते हैं, कि आप पास्टर के थ्रू परमेश्वर से बात करेंगे, आप किसी लीडर के थ्रू परमेश्वर से बात करेंगे। वो लीडर आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो लीडर आपके लिए मध्यस्थी करेगा, तो आप परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए एक आत्मा हो जाते हैं, वचन में लिखा है। और वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक हो जाता है। और जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तो अब आपका उनके साथ हमेशा के लिए एकता में आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। और अब उनके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब आपका वचन में लिखा है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम सबको परमेश्वर ने एक कर लिया हमेशा के लिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आप और मैं, अब हम हमेशा के लिए उनके साथ एक हो चुके हैं। तो अब हमें किसी के वाया परमेश्वर तक जाने की जरूरत नहीं है कि किसी के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखेंगे। परमेश्वर बोलते हैं, बालक के समान मेरे पास आओ, एक बच्चे की तरह आप परमेश्वर के पास आओ। अब जैसे हैं आप परमेश्वर के पास वैसे ही आए। जब आप जैसे हैं आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। आमीन। आप सबसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। और वो लोग जो इस समय हमारे साथ यहाँ नहीं है, जो भी व्यक्ति बाहर है, इस फेसबुक से भी बाहर है, परमेश्वर जो भी संसार में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, परमेश्वर उन सब से भी बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हम सब से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम ही करते हैं क्योंकि यही उनका स्वभाव है, यही वो खुद हैं। परमेश्वर पूरी रीति से प्रेम है। हालेलुया। तो हम लोगों को जो परमेश्वर हैं, जो उनका स्वभाव है, जो वो करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। हम लोगों को कि परमेश्वर प्रेम है, लोगों को ये सुनने की जरूरत है। और इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो आपसे प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम हमेशा करते रहेंगे। परमेश्वर हमेशा से प्रेम है, प्रेम करते रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं है, उनका प्रेम कभी बदलता नहीं है। उनका प्यार हमेशा एक जैसा प्यार रहता है। हालेलुया। वो हमेशा से प्रेम है। आमीन। तो आज परमेश्वर का प्यार हमारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। बहुत लोग परमेश्वर के प्यार को प्रदर्शन के साथ जोड़ देते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं अगर हम सब कुछ सही करते हैं, अगर हम सही जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगी, परमेश्वर का प्रेम आपके प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। और अगर कोई आपसे ये कहता है
परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, और वो आपको परमेश्वर की गलत छवि रखना चाहें आपके सामने, क्योंकि जब आप ये कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष तब देंगे जब आप ये करेंगे, परमेश्वर आपको प्रेम तब करेंगे जब आप ये करेंगे, परमेश्वर आपको स्वीकार तब करेंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो ये वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है और यही वो करते हैं, वो प्रेम है और वो कभी भी शर्तों पर आधारित, आपके प्रदर्शन पर आधारित उनका प्रेम नहीं है। तो हम परमेश्वर को जैसे वो हैं, हम उनको उसी वैसा ही देखते हैं जैसे परमेश्वर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब इस दुनिया में भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह जिस मिशन से आए इस धरती पर, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार कि वो किसी पर दोष लगाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य किसी पर दोष लगाना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इस जब दुनिया में आए तो वो उद्धार के लक्ष्य से आए। वो हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का उद्धार कराने के लिए आए, ताकि हर व्यक्ति बचाया जाए, एक भी आत्मा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नाश ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह आए, कोई नया धर्म देने नहीं आए, किसी नए धर्म की स्थापना करने नहीं आए, वो इस धरती पर कोई गुरु बनकर नहीं आए, वो इस धरती पर कोई प्रॉफिट बनकर नहीं आए। वो इस धरती पर जब आए तो वो आए हम सब का, पूरी मानव जाति का उद्धार कराने के उद्देश्य से आए। तो आपके जीवन में कुछ भी और आपकी मदद नहीं कर सकता जितना यह जानना आपके लिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो आपको अपने जीवन में हर दिन, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रकाशनों को अपने जीवन में प्राप्त करें, जिन प्रकाशनों को पाने के लिए आप मीटिंगों में भागते हैं और आप बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे भागते हैं, आप प्रॉफिट अगर कोई है आप उसके पीछे भागते हैं कि शायद इसके पास ज्यादा प्रकाशन है, शायद इसको ज्यादा पता है, शायद इसका ज्यादा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, शायद ये ज्यादा परमेश्वर के करीब है, कि बिल्कुल सच नहीं है। आप सबसे अधिक, आपको ये अपने लिए जानने की जरूरत है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। जब आप अपने लिए ये जानते हैं, प्रतिदिन अपने लिए वचन से ये जानकारी अपने लिए परमेश्वर से हासिल करते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो ये आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। और केवल और ये आपके जीवन में हर चीज के लिए आपको मदद करेगा। कोई भी क्षेत्र हो आपके जीवन का, मैं अपने जो लोग मुझे जानते हैं या जो चर्च के लोग हैं हमारे यहाँ, तो मैं उन सबसे ये कहती हूँ कि सबसे सामर्थी प्रार्थना है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप कहिए, परमेश्वर क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आप मेरे बच्चों को संभालेंगे। परमेश्वर मैं जानती हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आप मेरी शादी को संभालेंगे। परमेश्वर मैं जानती हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए आप मेरे परिवार के, हम सब के भविष्य को हमेशा संभालेंगे। तो आप, ये कंप्लीट प्रार्थना है। जब आप ये अपने भीतर इस सच्चाई को जानते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको मदद मिलती है और आप अपने जीवन में परिणामों को देखते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानना और उस प्यार पर विश्वास करना, ये दोनों चीजें, आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानें और विश्वास करें। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता आपके प्रेम पर, तो आपको कैसा लगता है? जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपके प्यार पर विश्वास नहीं करता, जब तक कोई व्यक्ति प्रेम पर विश्वास पूरे दिल से नहीं करता, वो उस प्यार का आनंद नहीं उठा सकता। तो जब आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं पूरे दिल से, तभी आप उस प्यार का अपने जीवन में आनंद उठा पाते हैं। हालेलुया। सही ढंग से, इसीलिए जब हम लोगों को सुसमाचार देते हैं, लोगों तक हम ये गुड न्यूज़ जो कि विश्वास करने की मुश्किल हो जाती है,
जब हम लोगों तक इसे पहुंचाते हैं तो हमें सही मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि आपके द्वारा पहुंचाया गया मैसेज, आपके द्वारा पहुंचाया गया सुसमाचार उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव और अंतर लेकर आएगा। क्योंकि जैसे आप संदेश पहुंचाएंगे उसी स्तर पर वो व्यक्ति निश्चिंत होगा अपने अंदर से, अपने उद्धार को लेकर। तो आपको और मुझे, हमें परमेश्वर के उस मैसेज को जिसे देने के लिए, जैसा मैंने अभी कहा, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो दोष लगाने के उद्देश्य से नहीं आए। उनका लक्ष्य इस दुनिया में, इस धरती के लोगों पर दोष लगाना नहीं था। और जब हमारा लक्ष्य भी, हम ये जानते हैं कि जब यीशु का यही लक्ष्य था, वचन में लिखा है यूहन्ना 3 में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा। तो आपका और मेरा भी लक्ष्य क्या है कि हम इस जगत में जब लोगों के पास जाते हैं, हम उन्हें सुसमाचार देते हैं, तो हम उन्हें सही सुसमाचार देते हैं, अनुग्रह का, शांति का, प्रेम का, मेल मिलाप का सुसमाचार देते हैं, ताकि लोग सही सुसमाचार के बीज को अपने हृदय में जब ले लें तो उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। क्योंकि सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप सुसमाचार, लोगों को सही सुसमाचार सुनाते हैं, तो उद्धार के निमित्त उस व्यक्ति का उद्धार भी कैसे होता है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, और ये केवल नए जन्म के समय में नहीं है, ये आगे भी जीवन के हर बात के लिए उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से, सुसमाचार के द्वारा वो उद्धार को पाता है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ केवल सुसमाचार में है। अगर आप उसमें मिलावट कर देते हैं कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन अगर तुम सही नहीं चलोगे तो परमेश्वर प्यार नहीं करेंगे। अब तुमको परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर ने तो तुम्हें प्यार कर दिया, अब तुमको परमेश्वर से प्यार करना है। आप जानते हैं कि पुराने नियम में लिखा गया था, कि मैंने शायद पहले भी बताया कि सबसे बड़ी आज्ञा थी तो अपने मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखना। ये पुराने नियम की आज्ञा थी। अब नए नियम में परमेश्वर की ये आज्ञा नहीं है। नए नियम में क्या है? परमेश्वर ने लिखा है प्रेम वो नहीं, पहला यूहन्ना 4:10 में, जो हमने परमेश्वर से किया प्रेम वो है जो परमेश्वर हमसे करते हैं। तो अब इस नए वाचा में अब हमारा काम क्या है? परमेश्वर के प्रेम को निरंतर अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण करना। जब आप परमेश्वर के प्रेम को विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आपके हृदय को वो प्यार परिवर्तित करता है, बदलता है आपको अंदर से। तो ये परमेश्वर का कार्य है, जिसने अपने अनुग्रह से आपका उद्धार कराया विश्वास के द्वारा। वही आगे आपके हृदय को बदलता चला जाता है महिमा से महिमा की ओर। हालेलुया। तो परमेश्वर का लक्ष्य, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो हमारा उद्धार कराने के लिए आए, और वही हमारा भी आज लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी लोगों का पर दोष ना लगाएं, बल्कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, ताकि उनका विश्वास करने के द्वारा उद्धार हो। हालेलुया। तो एक ही सिद्ध है, और वो है हमारा उद्धारकर्ता। हम आत्मा में सिद्ध हैं, लेकिन व्यवहार में हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। आप किसी का भी नाम ले लें, कोई भी व्यक्ति आत्मा में केवल सिद्ध है, व्यवहार में सिद्ध नहीं है। तो केवल एक ही सिद्ध है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं। कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। मैं इस समय जो आपको यहाँ प्रचार कर रही हूँ सुसमाचार का, मैं किसी भी तरह से आपसे बेहतर नहीं हूँ। जितने बेहतर आप हैं, उतनी ही बेहतर मैं हूँ। तो कोई भी व्यक्ति किसी से बेहतर नहीं है। हम सब प्रभु के अनुग्रह से बचाए गए हैं। हम सब का प्रभु के अनुग्रह से उद्धार हुआ है, और अब हम नई वाचा के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी नई वाचा दी है, जो परमेश्वर के प्रेम की वाचा है, जो परमेश्वर की भलाई के विषय में है, कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में निरंतर रिसीव करते रहें। हालेलुया। और ये अनुग्रह की वाचा है। तो हम में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेहतर नहीं है। इसीलिए धर्म सबसे बुरा है। इसीलिए जो रिलीजन है वो बुरा है। क्यों? क्योंकि वो कैटेगराइज करता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कमतर है, कौन बेहतर है। धर्म हमेशा से यही करता आया है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप किसी से भी
प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को उससे बेहतर समझते हैं। और धर्म, जैसा मैंने अभी कहा, धर्म इसीलिए बुरा है क्योंकि वो हमेशा कंपैरिजन करवाता है कि कौन बेहतर है। अगर कोई लंबी प्रार्थना करता है तो वो बेहतर हो गया, कोई 4 घंटे प्रार्थना करता है तो वो कमतर हो गया क्योंकि दूसरा 6 घंटे प्रार्थना करता है। तो धर्म हमेशा खुद को बेहतर बताता है, और धर्म में पावर नहीं आपको प्यार करने की, क्योंकि आपको हमेशा तोला जाता है कि आप कितने धार्मिक हैं आप। तो अगर नॉर्मली भी आप देखें तो अगर आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझेंगे तो आप कभी भी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप ये समझेंगे, ये जान जाएंगे इस सच को अपने अंदर कि कोई किसी से बेहतर नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी से बेहतर, ये सच, मैं सच बता रही हूं आपको, ये ब्रेक थ्रू लाने वाला सच है, ये आजादी लाने वाला सच है कि आपको अपने अंदर यह समझने की जरूरत है कि मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूं, कोई किसी से बेहतर नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब उन्नति कर रहे हैं। कल मैं जहां थी आज मैं वहां नहीं हूं, और आज मैं जहां हूं कल मैं वहां नहीं होंगी, पर हम सब की ग्रोथ हो रही है, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब क्योंकि सीख रहे हैं। तो कोई किसी, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से अच्छी हूं, तो मैं कभी किसी को प्रेम नहीं कर पाऊंगी। तो जब आप इस सच्चाई को अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूं, मैं किसी से भी कंपैरिजन आप नहीं करेंगे, किसी के साथ भी आप अपने से दूसरे को बेहतर, परमेश्वर ने लिखा है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये मत समझो कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये मत समझो मैं दूसरे से बेहतर हूं। दूसरे व्यक्ति को सराहो, उसको इनकरेज करो दूसरे व्यक्ति को। तो हम में से कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। और जब आप वचन खोलते हैं, बाइबल खोलते हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट होता है। जब आप इस सच्चाई को, पुरानी वाचा की और नई वाचा की सच्चाई को जानते हैं और उसके प्रकाशन में, क्रूस के प्रकाशन में, क्रूस में से होकर जब आप वचन को देखते हैं तो आप देखते हैं बाइबल में आपको कहीं भी परमेश्वर का दूसरा रूप दिखाई नहीं देगा। परमेश्वर का प्रेम ही आपके जीवन पर प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता, परमेश्वर कभी नहीं बदलते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो हमेशा से प्रेम है, प्रेम रहेंगे। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर, कि मनुष्य के पाप ने परमेश्वर को बदल दिया, जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर बदल गए। आज भी मेरा दिल टूटता है, मेरा हृदय टूटता है। लोग बोलते हैं, जैसा कोरोना के बारे में हम बाहर सुनते हैं, कोरोना के विषय में, तो लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही रीजनेबली कह देते हैं क्योंकि पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया था, पाप बहुत बढ़ गया था, कोरोना तो आना ही था, कोविड-19 तो आना ही था, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था दुनिया में। तो इसीलिए ये परमेश्वर का क्रोध है जो पापी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जो इस संसार के ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध दिखा रहे हैं, लोगों को कोरोना के द्वारा अपना क्रोध दिखा रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर लोगों को सजा दे रहे हैं, लोगों को दंड दे रहे हैं इस कोरोना के द्वारा। क्या ये कोरोना के बाद अभी क्या पापी खत्म हो गए दुनिया में? पाप होना बंद हो गया दुनिया में? अभी पाप नहीं हो रहा क्या बाहर? क्या हुआ इस कोविड-19 से? अगर परमेश्वर ने ये कोविड-19 भेजा है तो क्या हुआ? क्या उसका नतीजा आया? कुछ भी। मैंने क्या बोला? परमेश्वर के सबसे ज्यादा अगर किसी को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है इस संसार में तो वो परमेश्वर है। सबसे ज्यादा अगर किसी को गलत समझा जाता है इस संसार में तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर से अधिक कोई ऐसा नहीं है जिसको मिसअंडरस्टूड किया गया हो। हर व्यक्ति तो नहीं कहूंगी, तकरीबन लोग परमेश्वर के विषय में गलत अवधारणा बनाए हुए हैं।
उनके सोचों में परमेश्वर की गलत छवि है, एक क्रोधी परमेश्वर की, क्रोध करने वाले परमेश्वर की। और वो ये सोचते हैं मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर बदल जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर कभी नहीं बदलते, उनका प्रेम हमेशा एक जैसा बना रहता है। वो हमेशा से प्रेम थे, हैं और परमेश्वर प्रेम रहेंगे। परमेश्वर ने कोविड-19 नहीं भेजा, परमेश्वर की ओर से कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर की ओर से कोई रोग नहीं है। परमेश्वर इस कोई प्राकृतिक आपदा नहीं भेजते। लोग, अब आप समझ रहे हैं जब मैं आपको ये बोल रही हूं कि सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला अगर कोई है इस संसार में, आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे दुनिया गलत समझती है। आपसे अधिक अगर कोई गलत समझा जाने वाला है तो वो है परमेश्वर। और लोग इसमें बहुत बड़ाई समझते हैं जब वो परमेश्वर के विषय में गलत अफवाह फैलाते हैं कि परमेश्वर क्रोध करते हैं, परमेश्वर ठीक है। लोग बोलते हैं सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ परमेश्वर प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ना हो गया कोई खिलौना हो गया, परमेश्वर प्रेम है, यही उनकी एक ही साइड है, दो साइड नहीं है परमेश्वर की। परमेश्वर केवल प्रेम है और वो कभी बदलते नहीं हैं। परमेश्वर शुरुआत से प्रेम है, वो कभी नहीं बदलते। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप कोई र्यूमर सुनते हैं, जब भी आप बाहर किसी से कोई व्यक्ति बोलता है, या आदतन आप भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, आदतन वो बोलते हैं पता नहीं रब नूं की सुझी ऐदा करता मेरे नाल, पता नहीं रब नूं की सुझी, पता नहीं रब नूं की पाया, उन्हें मेरे नाल ऐदा कर दिता। कुछ भी बुरा हुआ, कोई नहीं मिला, उससे जिम्मेवार ठहरा के खुद बाहर निकल जाओ। कुछ भी गलत हुआ जिंदगी में, बुरा ठहरा दो उसको, परमेश्वर को, क्योंकि वो भला क्या कहने वाला है, वो तो भला परमेश्वर है, वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो तो भलाइयां देने वाला परमेश्वर है। तो हम कुछ भी कह दें उसको, वो तो कुछ बुरा मानने वाला नहीं है, वो तो आपके साथ कुछ बुरा करने वाला नहीं है, वो आपके साथ कुछ गलत करने वाले नहीं है। तो आपको जब भी अभी ये जो आदत पड़ चुकी है ये कहने की, और क्योंकि आपको खुद भी आदत पड़ी हुई है कहने की, तो इसीलिए जब आप दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि परमेश्वर का क्रोध है, लोगों के ऊपर पड़ रहा है, आप सोचिए, आप अपने बच्चों से, जब आप परफेक्ट पेरेंट्स नहीं हैं, जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि बच्चों का करेक्शन करने के लिए आप उनका सर गाड़ी के पहिए के नीचे नहीं देंगे क्या? अगर आपका बच्चा कुछ गलत करके आता है, क्या किसी गाड़ी के पहिए के नीचे ले जाके आप उसका सर देंगे? क्या आप अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा बुरा आप अनुमति देंगे कि ऐसा कुछ इसका अंग कट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना? इस तूफान आ रहा है तो उसको बाहर, तूफान में बवंडर आ रहा है तो आप उसको बवंडर में बाहर खड़ा कर दें, करेंगे कभी आप? हम इस दुनिया में जब परफेक्ट पेरेंट्स हम नहीं हैं, हम बुरे माँ बाप हैं, और जब हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में बुरा कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर जो हमारे स्वर्गीय और प्रेमी पिता हैं, हम उनके विषय में हम कैसे ऐसे गलत सोच लेते हैं कि वो हमारी जिंदगी में बुराई को लाने वाले, बीमारी को भेजने वाले, एक्सीडेंट हुआ तो परमेश्वर की ओर से हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर इनमें से किसी के भी पीछे नहीं है, उनका हाथ इनमें से किसी बात के भी पीछे नहीं है। हालेलुया। तो आप, परमेश्वर प्रेम है, और आप इस बात को, इस सच्चाई को आज अपने अंदर रिसीव करें, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन में कोई भी बदलाव लाने के लिए उन्हें आपकी ओर से और कुछ नहीं चाहिए, केवल विश्वास आपका। अदन की वाटिका में सब कुछ परफेक्ट था, वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज की सप्लाई थी, हर चीज की भरपूरी थी। और परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में, आप जानते हैं, पहला आदम जो था, जिसके द्वारा पूरी धरती भरी, ये पूरी पृथ्वी जिसके द्वारा भरी, पहले आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने जब बनाया, नर और नारी करके परमेश्वर ने उन्हें सृजा, और उसके बाद परमेश्वर ने उनका नाम रखा आदम और हव्वा।
और इसके बारे में भी बहुत मनगढ़ंत कहानियां बनी हुई हैं। लोग सोचते हैं ये कोई स्टोरी है, इसी में इस पे हंसी ठट्ठा मजाक, या कोई किसी ने अगर ट्रेलर दिखा दिया, कोई मूवी में दिखा दिया, तो वो सोचने लगते हैं आदम और हव्वा ऐसे कोई मजाक की कहानी है। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने, वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया इस सृष्टि में, क्या बीज, क्या फल, क्या खाने की हर वस्तु, सूर्य, चांद, तारे और हर एक ज्योति, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जो कुछ भी आप देख रहे हैं और जो भी अनदेखा है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने आदम को बनाया, भूमि की मिट्टी से रचा। बाकी सब कुछ को परमेश्वर ने अपने बोलने के द्वारा बनाया, मुंह के शब्दों के द्वारा बनाया। परमेश्वर बोलते चले गए और वो बनता चला गया। परमेश्वर ने जैसे कहा उजाला हो, तो पूरी पृथ्वी अंधकार से भरी हुई थी। परमेश्वर ने बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर जो जो बोलते चले गए वो बनता चला गया, होता चला गया। तो अगर आप वचन देखते हैं तो वहां लिखा है पहले दिन से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। और परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया, नर और नारी करके उन्हें सृजा और उनका नाम वो रखा। फिर उन्हें अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका में जब वहां परमेश्वर ने वहां रखा, सब कुछ पहले से उनके लिए तैयार करके उनको वहां रखा। और जब वहां परमेश्वर ने उन्हें रखा, तो उन्हें परमेश्वर ने बोला एक वाटिका के सारे वृक्षों में से बेखटके तुम खा सकते हो, क्योंकि वो उनके प्रेमी पिता हैं, वो प्रेमी परमेश्वर हैं, उनके प्रेमी पिता हैं। तो उन्होंने बोला वाटिका के सारे वृक्षों में से तुम बेखटके खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसमें से मत खाना, क्योंकि अगर तुमने जिस दिन भी तुमने उसका फल अगर खा लिया तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। तो परमेश्वर ने उन्हें मना किया। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उन्हें स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया, फ्री विल देकर उनके अंदर, आदम और हव्वा के अंदर फ्री विल को डाला परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर, बहुत लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर प्रेम है, अगर परमेश्वर प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर ने क्यों उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने क्यों उन्हें वो वर्जित वृक्ष में के फल में से खाने को मना किया, परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सोचिए, परमेश्वर के लिए एक रोबोट बनाना बड़ा आसान था, परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा बनाना जो जिसको परमेश्वर खुद चलाएं, परमेश्वर के लिए बहुत आसान था। तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया था जिसको परमेश्वर चलाए। परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य के अंदर स्वतंत्र इच्छा रखी, ताकि उस स्वतंत्र इच्छा के द्वारा वो परमेश्वर से प्रेम करना चुने, वो उस स्वतंत्र इच्छा के द्वारा परमेश्वर का कहना माने, उस स्वतंत्र इच्छा के द्वारा वो परमेश्वर की स्तुति करे, धन्यवाद दे, उस फ्री विल को यूज करते हुए। परमेश्वर चाहते तो मनुष्य में थोप सकते थे इस बात को, लेकिन परमेश्वर ने थोपा नहीं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो फ्री विल उसके अंदर रखी, फ्री विल के साथ बनाया। और वचन कहता है परमेश्वर प्रतिदिन शाम के ठंडे समय में आदम और हव्वा के पास आते थे और उनके साथ संगति करते थे। उनके साथ आदम उठता बैठता था, परमेश्वर के साथ बातें करता था, परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका को सिद्ध बनाया था, परफेक्ट बनाया था, सारी सप्लाई वहां थी, भरपूरी वहां थी, और परमेश्वर खुद उसके आदम और हव्वा के साथ संगति करते थे, रोज आते जाते थे, उनसे मिलते थे। और फिर वचन में लिखा है कि वहां पर शैतान आया और शैतान ने आकर हव्वा को उकसाया, और जो वृक्ष के फल में से परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उसने उसी फल में से खाने से के लिए उनको उकसाया। और फिर पहले हव्वा ने खाया, क्योंकि आदम वहां नहीं था। पहले हव्वा ने वो जो वृक्ष का फल था, वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। तो परमेश्वर ने उसका फल खाने को मना किया था, लेकिन उन्होंने उसमें से खाया। और जब खाया तो वचन में लिखा है कि जो इनोसेंस उनके अंदर थी वो पूरी तरह से चली गई। फल खाने से पहले वो निर्वस्त्र थे, नग्न थे, लेकिन वो शर्माते नहीं थे, वो लज्जाते नहीं थे। पर जैसे ही वो फल में से खाया, पहले हव्वा ने खाया, फिर उसने उसी में से आदम को खिलाया। और जब दोनों ने खा लिया तो वचन बताता है कि वो फिर डर कर छिप गए। और फिर परमेश्वर आते हैं, जैसे वो प्रतिदिन आते हैं
शाम के समय में उनके साथ संगति करने के लिए। तो वो तो परमेश्वर है, वो तो पहले से सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर वहां क्रोध से भरकर नहीं आए, गुस्से से भरकर नहीं आए कि तुमने ये क्या किया, तुमको मैंने मना किया था। उनके आवाज में प्रेम था और वो प्रेम से भरकर कह रहे हैं, आदम तू कहाँ है, कहाँ छिप गया, कहाँ है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। पहले तो वो वहीं पर घूमते थे, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए वहीं होते थे, लेकिन अब वो उनको एहसास हो गया था क्योंकि उन्होंने भले और बुरे के नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल उस वृक्ष में से खाया था। और अब उन्हें उनकी इनोसेंस चली गई और अब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो नंगे हैं। और वचन में लिखा है कि वो शेम फील करने लगे। और परमेश्वर ने उन्हें प्रेम करना बंद नहीं कर दिया। परमेश्वर क्योंकि उन्हें प्रेम करते थे, प्रेम से बनाया था उन्हें, परमेश्वर ने क्या किया, वहीं पर उन्हें वस्त्र पहनाए, उन्हें ढका परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्यार करते थे। परमेश्वर ने उन्हें उनके साथ क्योंकि पाप आ गया था, परमेश्वर का कहना ना मानना पाप कहलाता है, और पाप के कारण अलगाव आ गया था परमेश्वर से। परमेश्वर उन्हें पसंद करते थे अभी भी, परमेश्वर उन्हें अभी भी प्यार करते थे, लेकिन अब वाटिका से बाहर जाना उनका जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसी वाटिका में जीवन का वृक्ष भी था। जीवन का वृक्ष का अर्थ ये है कि अगर वो उस वृक्ष के फल में से खा लेते तो वो हमेशा के लिए उस पाप की स्थिति में बने रह जाते। उस वृक्ष के फल में से खाने का अर्थ ये था कि वो उसी अवस्था में ही बने रहते, कभी भी वो उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। तो परमेश्वर ने उन्हें उनका अलगाव परमेश्वर से हो गया, और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि वहां उस चारों ओर तलवारों का पहरा दे दिया ताकि वो अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्यार करते थे, आदम और हव्वा को। और परमेश्वर क्योंकि प्यार करते थे, उन्हें भी पसंद करते थे, तो इसीलिए उन्हें बचाना चाहते थे परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर रखा। हालेलुया। तो प्रेम उनसे दूर नहीं गया। आपने देखा परमेश्वर कौन है? प्रेम है। तो प्रेम उनसे दूर नहीं गया, वो प्रेम से दूर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि पाप उनके अंदर दोष भावना को ले आया, उनके अंदर उस एहसास को ले आया, और वो पाप और दोष भावना के वजह से वो दूरी, वो अलगाव की स्थिति में रहने लगे। वो तो परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपने आप से दूर नहीं किया था, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि वो उस फल में से खाएं, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि वो वहां से अलग हों। और अभी जब वो वहां से निकाले गए तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ बदल गया, वहां पर भयंकर चीजें होने लगी, पृथ्वी पर भी श्राप आ गया। क्यों? क्या ये परमेश्वर का हृदय था? परमेश्वर का हृदय उनके लिए प्रेम और भलाई का था। उनकी स्वतंत्र इच्छा, जो फ्री विल परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उस फ्री विल की वजह से सब कुछ श्रापित हो गया। अगर वो उस फल में से नहीं खाते, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल अगर वो सही ढंग से करते, तो ये सब कुछ नहीं होना था। ना वो वाटिका से बाहर जाते, ना परमेश्वर के साथ उनका अलगाव होता, ना इस धरती पर जो कुछ भयंकर उसके बाद होने लगा, ना वो होता, और ना धरती श्रापित होती। तो परमेश्वर का हृदय, ये सारी चीजें परमेश्वर के हृदय से नहीं निकली, परमेश्वर के हृदय से नहीं आई, ये सब कुछ उनके फ्री विल की वजह से आई। आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड को समझ पा रहे हैं आप? लोग ये बोलते हैं पाप आया इसीलिए परमेश्वर का क्रोध भी आया, मनुष्य ने पाप किया इसीलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर बदल गए। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। परमेश्वर प्रेम थे, प्रेम है, और परमेश्वर प्रेम पतन के बाद भी, उनके पतन हो जाने के बाद भी परमेश्वर प्रेम ही थे। आमेन, हालेलुया। पुराने नियम में भी परमेश्वर प्रेम थे, नए नियम में भी परमेश्वर प्रेम है। हाँ, आमेन। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में अलग परमेश्वर थे और नए नियम में परमेश्वर अलग परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया क्योंकि उन्होंने पाप किया था। और आज सोचिए, आदम ने एक पाप किया और उसके साथ क्या कुछ हुआ। आज आप और मैं, हम अनुग्रह की वाचा के अधीन है,
हम कितनी गलतियां रोज करते हैं, हम कितना गलत रोज करते हैं, क्या हमारे जीवन में वो परिणाम आते हैं? एक गलती उसने की आदम ने, और उसका परिणाम क्या, कहां तक पहुंचे हैं। परमेश्वर आज प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और आप अनुग्रह की वाचा के अधीन है, इसलिए आपके साथ कुछ गलत नहीं होता आज। आमेन। और परमेश्वर की अनंत सुरक्षा के नीचे आप हमेशा के लिए हैं। तो परमेश्वर पहले भी प्रेम थे, परमेश्वर आज भी प्रेम है। परमेश्वर, लोग सोचते हैं पुराने नियम में परमेश्वर क्रोधी थे, पर फिर उन्होंने हमें यीशु के द्वारा बचाया, हमारा उद्धार कराया, और अब परमेश्वर वापस हमें प्रेम करने लगे हैं। और फिर उसके बाद फिर एक और शर्त कि जब हम सही चलते हैं तो परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, पर जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हम पर क्रोधित हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि परमेश्वर प्रेम है, पूरी तरह से परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। पुराने नियम के जो संत हुए या भविष्यवक्ता हुए, वो देख नहीं पाए परमेश्वर कौन थे, और जब हम उनको उनके जीवन से पढ़ते हैं या पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की छवि को समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कौन थे। और क्योंकि वहां वो लोग पाप की स्थिति में थे, जो आदम से चला आ रहा था, क्योंकि वो लोग पाप की स्थिति में थे, और पाप की स्थिति में होने की वजह से वो खुद भी दोष भावना में थे, इस वजह से सही मायनों में वो बता ही नहीं पाए कि परमेश्वर कौन थे। तो लोग पुराना नियम पढ़ते हैं, और पुराना नियम पढ़कर लोगों पर दोष के पत्थर फेंकते हैं, दोष की लाठियां चलाते हैं कि पुराने नियम में देखो ये परमेश्वर का वचन है, यहाँ ये लिखा हुआ है। वो उस पुरानी व्यवस्था की वाचा को पढ़ पढ़ के लोगों पर पत्थर मारते हैं, जिसके अधीन अब लोग नहीं है। तो परमेश्वर हमेशा से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और पुराने नियम के संत और भविष्यवक्ता भी हमें परमेश्वर को सही मायने में बता नहीं पाए परमेश्वर के बारे में। वजह क्योंकि वो पाप की स्थिति में थे, वो परमेश्वर के साथ एक डिस्टेंस में थे, हम परमेश्वर के करीब नहीं थे। वो उस दूरी के भाव में जीते थे, जैसे आदम परमेश्वर के साथ उस दूरी में आ गया था। वो उस एहसास के साथ जी रहा था जब उसने वो फल खाया कि अब परमेश्वर उससे दूरी बनाकर रखेंगे। वो परमेश्वर के हृदय को जान नहीं पाया कि परमेश्वर के हृदय में क्या है उनके लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर को प्रेमी पिता के तौर पर नहीं जान पाया, और पुराने नियम के संत और भविष्यवक्ता भी परमेश्वर को प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता के तौर पर नहीं जान पाए। हालेलुया। और पुराने नियम का कोई भी भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय को हम पर प्रकट नहीं कर पाया। कोई भी भविष्यवक्ता, चाहे आप दाऊद का नाम ले लें, कोई भी हम पर परमेश्वर के हृदय को प्रकट नहीं कर पाया। किसने प्रकट किया हम पर परमेश्वर के हृदय को? प्रभु यीशु मसीह ने आकर। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम पर पूरी रीति से पिता के प्रेम को, पिता के हृदय को हम पर प्रकट किया। और यीशु ने कहा, यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। आमेन। यदि पुराने वाचा में किसी भी संत ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने यह बात नहीं कही, यीशु ने आकर कहा, यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को भी देख लिया। आमेन। यीशु ने कहा, मेरा अब्बा, मेरा पिता प्रेम है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो प्रेम के लिए है, उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए भलाई के लिए है। पिता की इच्छा तुम्हारे जीवन में अच्छे के लिए है, उनकी योजना तुम्हारे कुशल के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें बताया, और उनकी इच्छा हमारे जीवन के लिए कोई श्राप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो यीशु ने आकर हम पर पिता के हृदय को प्रकट किया, और यीशु आए ताकि वो हम पर पिता कैसे हैं हमें बता सके, और पिता की इच्छा हमारे जीवन में क्या है वो हमें हम पर प्रकट कर सके। तो आप इस बात को समझें कि परमेश्वर का हृदय आपके प्रति प्रेम है, वो आपसे प्रेम करते हैं, और उनका हृदय अब इस नई वाचा में आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आमेन। हालेलुया। और अब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा परमेश्वर के पास आए कि हमें क्या क्या करना है,
ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को पालें? हमें कौन सी लिस्ट फॉलो करनी है ताकि हम परमेश्वर के प्यार को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पालें? तो अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ उनकी दया से है। इसलिए नई वाचा को हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि नई वाचा के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं बिना शर्तों का। और जब ये नई वाचा है, पुरानी वाचा एक दस्तावेज होती थी जो लिखी जाती थी, जैसा कि 10 आज्ञाएं पट्टियों पर लिखी गई। अब जो ये नई वाचा है, ये कोई दस्तावेज नहीं है जो आपके करने के लिए लिखा गया है। पुरानी वाचा हमेशा दस्तावेज होती थी जो दोनों पार्टियों को करना होता था, समझौता होता था उनके बीच में कि मुझे ये करना है, ये मेरा पार्ट है, तुम्हें ये करना है, ये तुम्हारा पार्ट है। जबकि नई वाचा में हमारा भी पार्ट है जो हमें करना है, वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन कुछ करने की बात जहां हो रही है, वहां पर दो पार्टियों के बीच में दोनों पार्टियों को कुछ करना होता था, तो वो वाचा पूरी होती थी। लेकिन अभी ये नई वाचा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नई वाचा कोई आपके लिए कोई लीगलिज्म की कोई लिस्ट नहीं है कि अब आपको ये करना है। नई वाचा में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं और उसके बदले में परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, परमेश्वर ने जब ये नई वाचा दी तो परमेश्वर बदले नहीं है। परमेश्वर वही परमेश्वर है, वो प्रेम थे, वो प्रेम है, वो प्रेम रहने वाले हमेशा के लिए। और वो अगर कोई चीज बदली है समय समय पर, तो वो क्या है? वो वाचा है परमेश्वर की। समय समय पर परमेश्वर ने अपनी वाचा को बदली है। इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है हम आज कौन सी वाचा के अधीन है। हालेलुया। तो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, फिर से पढ़ती हूँ। वाचा क्या है? वाचा के द्वारा परमेश्वर हमसे डील करते हैं और संबंध रखते हैं। उस वाचा के द्वारा, उसके द्वारा वाचा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की वाचा होती है, यानी कि समझौता है 2 या 2 से अधिक पार्टीज के बीच में, जिसे परमेश्वर ने अभी हमारे लिए चुना, हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। और परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार कराया और यीशु ने हमें अनंत जीवन की इस वाचा में निश्चिंतता दी। और बाइबल वाचा, अगर आप, मैंने जैसा भी कहा, बाइबल जो है वो वाचा का दस्तावेज है, और पुरानी और नई दोनों। तो अभी पुरानी वाचा और अभी जो नई वाचा है, नई वाचा कोई कहीं पेपर पर, किसी पत्थर पर कहीं नहीं लिखी गई। नई वाचा हमारे हृदयों पर लिखी गई है। जीवित पत्रियां हैं आप और मैं, हम परमेश्वर की, हमारे भीतर लिखी गई है। और पुरानी और नई वाचा का अर्थ है कवनेंट, जो परमेश्वर ने बांधी, वो परमेश्वर और परमेश्वर के बीच में थी। हालेलुया। वाचा वैसे कहती है कि मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, आप अपने हिस्से का काम करें, और जैसा दोनों पार्टियां अपने अपने हिस्से का जो भाग होता है वो करती रहती हैं, तो वो वाचा उनकी आगे चलती रहती है। और जब एक कुछ करना बंद कर देती है तो वो वाचा बनी नहीं रहती है। अब मैं अपने इस घर का बिल भरती हूँ, बिजली का बिल भरती हूँ, तो मैं बिजली का जो बिल भरती हूँ, मैं और जो बिजली बोर्ड वाले हैं, हमारे बीच में एक किस्म से वाचा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो बिजली की सप्लाई भेजते रहेंगे और मैं उन्हें बिल जो भी भुगतान है मैं उन्हें करूंगी, और ये हमारे बीच में। और अगर वो बिजली की सप्लाई नहीं देंगे तो मैं भुगतान नहीं करूंगी, और अगर मैं भुगतान नहीं करूंगी तो वो बिजली की सप्लाई नहीं देंगे मुझे। बहुत साधारण है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो परमेश्वर ने हमें वाचा दी समय समय पर, ताकि हम वाचा को जाने, वाचा को समझें। ये दोनों तरफ से है। आमेन। और अदन की वाटिका में भी परमेश्वर और आदम के बीच में वाचा थी। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम इस वृक्ष के फल में से ना खाना, और क्योंकि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। तुम सब वृक्षों के फल में से परमेश्वर का बेखटके खा सकते हो फ्रीली,
लेकिन इस एक में से मत खाना। परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक में से खाने से मना किया था। तो ये उनके और परमेश्वर के बीच में समझौता था जो उन्हें पूरा करना था। तो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो ये किया, आदम को परमेश्वर ने ये उस वृक्ष के फल में से खाने को मना किया, हम आज तक भुगत रहे हैं। परमेश्वर को वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज तक हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। परमेश्वर, जैसा मैंने पहले कहा, परमेश्वर कोई गुलाम, कोई स्लेव्स, कोई दास नहीं चाहते थे। परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता चाहते थे, संबंध चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया, ताकि इंसान के जीवन में परमेश्वर अपनी भलाइयों को दिखा सकें। और परमेश्वर ने अब आपको और मुझे, मैं अभी और समय नहीं लूंगी, हम यही आज खत्म करेंगे। और परमेश्वर ने हमें अपनी नई वाचा के अधीन आज हमें लाकर रखा है। और परमेश्वर प्रेम है, और वो अपने प्रेम को हमारी जिंदगी में अपनी भलाइयों को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम निरंतर इस बात पर विश्वास करें और इस बात को अपने लिए जानें। और ये सच्चाई मैंने अभी पहले भी आपको बोला कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। जब आप परमेश्वर कौन है इस विषय में आप क्लैरिटी रखेंगे, परमेश्वर की छवि को लेकर आप अपने यहाँ स्पष्ट होंगे। परमेश्वर कल कौन थे, परमेश्वर आज कौन है, परमेश्वर आगे भी कौन है, प्रेम है परमेश्वर। इसके अलावा और कोई परमेश्वर की छवि आप अपने मन से अगर जो गलत है वो हटा दें। तो जब आप इस नई वाचा में हैं, तो इस नई वाचा में परमेश्वर, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही आपको अपने लिए चुन लिया। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए प्लानिंग बना कर रखी थी। तो परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे, इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता बेटा, अपना सबसे उत्तम गिफ्ट आपके लिए दे दिया, ताकि आप उस पर विश्वास करें, उद्धार पाएं, बचा लिए जाएं, आपका आत्मा नाश ना हो, आप अनंत जीवन को पाएं। आमीन। तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। जरूरत मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि वही परमेश्वर और हमारे बीच में हमें एक करने, मेल मिलाप करने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह पिता खुद देह धारण करके यीशु के रूप में इस दुनिया में आए। परमेश्वर खुद देह धारण करके यीशु मसीह की देह में आए और आकर पूरी मानव जाति को बचाया परमेश्वर ने। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो भले पिता हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। आप इस सच को अपने हृदय में पकड़ कर रखें, इस सच पर विश्वास करें। आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान आपके जीवन में आप पालेंगे। हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और आप जब इस दृष्टिकोण से वचन को पढ़ेंगे, आपके अंदर सब कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जब तक आप परमेश्वर कौन है, आप इस सच्चाई को अपने हृदय में नहीं जानते हैं, जो कि परमेश्वर प्रेम है, आप हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में बने रहते हैं। आप क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, क्या परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, क्या परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, क्या परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया, क्या परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया, क्या परमेश्वर ने मुझे स्वीकार नहीं किया, क्या परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं, क्या परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देना चाहते हैं। आप हमेशा अपने मन में दुविधा में रहेंगे। पर जिस समय आप परमेश्वर के प्रेम को, जो बिना शर्तों का प्रेम है, जो अनंतकालीन प्रेम से उन्होंने आपको प्रेम किया, जो हमेशा के लिए, जो अटल प्रेम है, जब आप उस प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, परमेश्वर के बिना शर्तों के प्यार को, कि वो आपको बिना किसी इफ्स और बट्स के प्यार करते हैं, कोई शर्त लागू नहीं है उस प्यार में, अनकंडीशनल प्यार है परमेश्वर का। और जब आप उस प्यार को रिसीव करते हैं, आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप मदद को रिसीव करते हैं, आप मदद को रिसीव करते हैं। आप फिर यहाँ वहां नहीं भागते, आप एकदम संतुष्ट, शांत हो जाते हैं।
आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आप जानते हैं पवित्र आत्मा का फल सबसे पहला क्या है? प्रेम। जब तक आप प्रेम को नहीं समझते परमेश्वर के, जब तक आप प्रेम को रिसीव नहीं करते अपने जीवन में, आप अंदर शांति नहीं पा सकते, आनंद नहीं पा सकते, आप कुछ नहीं पा सकते। सबसे पहले आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करें और परमेश्वर कौन है इसके प्रति श्योर एंड श्योर रहे। कोई अफवाह कहीं से भी सुने आप, कहीं से भी सुने आप, उस अफवाह को मत विश्वास करें। मैं अपनी चर्च में लोगों को सिखाती हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन या कभी भी आप कहीं से कोई वचन सुनते हैं तो आपको सब कुछ रिसीव करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति बाइबल से बोल रहा है और जिस मूड के साथ, जिस एग्रेशन के साथ बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, आप सब रिसीव कर लें। बाइबल से अगर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है पर उसके वचन में परमेश्वर की छवि गलत है, आप परमेश्वर के विषय में गलत अफवाह सुन रहे हैं, आप अपने आप से कहिए ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए नहीं है। आप उसमें उस समय अपने आप को आप ना कहना सीखें कि नहीं ये सच नहीं है, मैं इसे रिसीव नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो मेरे बहुत अच्छे पिता हैं, वो भले पिता हैं, वो मुझसे प्रेम करने वाले पिता हैं और वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और उनकी इच्छा मेरे जीवन में केवल भलाई की है, सिर्फ भलाई के लिए। आमीन। और कहीं से भी कुछ भी सुने, कुछ भी लोग बहुत, मैं दुखी हो जाती हूँ जब मैं ऑनलाइन मैसेजेस सुनती हूँ कि ये क्या प्रचार कर रहे हैं, यीशु तो ऐसे नहीं है, यीशु ने कहा तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। तो वो इतनी गलत छवि पिता की, यीशु की इतनी गलत छवि, पवित्र आत्मा के बारे में गलत गलत बातें इतना गलत बताते हैं कि समझ में नहीं आता उस समय क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि इनोसेंट लोग देख रहे हैं, इनोसेंट लोग देख रहे हैं जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई के बारे में और जानना चाहते हैं, और उनके अंदर ये सारे गंदे बीज भरते हैं। पर आपको परमेश्वर इनकरेज कर रहे हैं आज कि आप सुसमाचार को जब सुन रहे हैं, आप जब सच्चाई को सुन रहे हैं, तो आप लोगों तक सही मैसेज को पहुंचाएं। आप एक अच्छे मैसेंजर बने, आप सही सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के जीवन में शांति आए, लोगों के जीवन में सच्चा बदलाव आए, लोगों के जीवन में सच्चा पश्चाताप आए। क्योंकि परमेश्वर की भलाई सही पश्चाताप, इंसान को पश्चाताप की ओर लेकर जाती है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की भलाई इंसान में सच्चा बदलाव लेकर आती है। तो परमेश्वर लोगों को बदलना चाहते हैं अंदर से, पर वो आपके दोष लगाने के द्वारा, डर के द्वारा, दोष लगाने के द्वारा आप कभी नहीं देखेंगे। कभी भी इस धरती पर आप बदलाव को नहीं देख पाएंगे, उस बेदारी को नहीं देख पाएंगे जब तक आप लोगों के भीतर काम नहीं करते हैं। तो लोगों के अंदर सच्चा बदलाव आप तभी देख पाएंगे जब आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम और भलाई के विषय में बताएंगे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर, आपने हमसे बातें की, हमारे हृदय को आपने शांति दी, क्योंकि आपने कहा सच्ची भविष्यवाणी वही है जो शांति, उपदेश, उन्नति को लेकर आती है। प्रभु, आज जो यहाँ भविष्यवाणियां मैंने इनके लिए की हैं परमेश्वर, कि आप इनके विषय में क्या सोचते हैं, आप इन्हें कैसा देखते हैं, आपके विचार इनके प्रति क्या हैं, आपकी इच्छा इनके जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर, इन्होंने सुना है और ये इनके जीवन में शांति, उन्नति और उपदेश को लेकर आएगी। मैं धन्यवाद देती पिता, परमेश्वर इन्हें और इनके परिवारों को आप ब्लेस करें परमेश्वर, और जो वचन इनके हृदय में आज गया है वो एक बड़ी फसल को लेकर आएगा प्रभु। और प्रभु ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उसका फल खाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ आपको बहुत आज छुटकारा मिला होगा। बहुत सारे झूठ आपके अंदर होंगे, क्योंकि वचन में लिखा, वचन के अनुसार दुष्ट ऐसा है कि वो हमारे जीवन में धूल और मिट्टी को लेकर आता है। और धूल और मिट्टी क्या है? उसके झूठ की और धोखेबाजी की। और जब सच का प्रचार किया जाता है तो शैतान का हर झूठ टूटता है, उसकी सारी धोखेबाजी टूटती है। तो आज आपके जीवन से शैतान का जुआ, जो भी उसकी ओर से आपके जीवन में बॉन्डेजेस थे, वो सब परमेश्वर ने तोड़े हैं और आपको पूरी रीति से आजाद किया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसीलिए मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, गलातियों 5:1, आपको स्वतंत्र किया है, उसी स्वतंत्रता में बने रहिए। आमेन,
अगले हफ्ते भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर हम पर और नई चीजों को प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे और हम और ज्यादा आराम में, विश्राम में, शांति में, आनंद में, प्रेम में जीवन जिएंगे। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो आइए हम प्रभु भोज एक साथ लेते हैं। आप कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं प्रभु भोज के लिए। प्रभु यीशु ने जिस रात हमारे पापों की कीमत वो चुकाने जाने वाले थे, उससे एक रात पहले अपने चेलों को बुलाया और इकट्ठा किया और उनके साथ इस प्रीति भोज का उन्होंने आयोजन किया। उन्होंने कहा, रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह जो बिना पाप के थी, जिसमें कोई पाप नहीं था, यीशु पवित्रता के साथ पैदा हुए, पवित्र कुंवारी के गर्भ से, और क्रूस तक यीशु ने कोई पाप नहीं किया। और यीशु ने कहा ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु ने अपनी देह इसलिए तुड़वाई ताकि यीशु की देह तुड़वाने से आप और मैं, हम संपूर्ण हो जाएं, भरपूर हो जाएं। कोई रोग, कोई बीमारी अलाउड नहीं है, इलीगल है हमारी बॉडी के अंदर। कोई दर्द, कोई कमजोरी अलाउड नहीं है हमारी बॉडी में, सब इलीगल है। और हम जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम उसका इनकार करते हैं, बहिष्कार करते हैं उसे। हम अपने शरीर से, हम उसके साथ राजी नहीं होते कि हाँ ये दर्द यहाँ है, हाँ ये बीमारी यहाँ है, चली जाएगी कभी किसी दिन। बिल्कुल नहीं। आज अभी शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। नो कहना सीखिए, इनकार कीजिए बीमारी का, इनकार कीजिए कि नहीं आ सकती, ये दर्द नहीं आ सकता, ये यहाँ नहीं रह सकता मेरे शरीर के अंदर। नो कहना सीखिए पूरे कन्विक्शन के साथ अपने अंदर से कि बीमारी, रोग, मैं तुझे अपने शरीर से जाने का आदेश देती हूँ यीशु के नाम से। और आज अभी इसी समय छुटकारा पाइए। हालेलुया। आइए प्रभु की देह में से हम खाते हैं और इस प्याले में से जो नई वाचा का है, जो प्रभु यीशु ने हमें दिया, वचन में लिखा है नई वाचा क्या है कि मैं तुम्हारे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। आमेन। आइए इस नई वाचा में से पीते हैं। यीशु ने कहा मेरी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया ताकि हम आजादी के साथ जी सके। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। अपनी चंगाई रिसीव कीजिए। उद्धार, उद्धार है, रिहाई है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाओ रे जय यीशु नाम, जय
आमेन, आमेन। प्रभु यीशु, मैं इन सब के जीवन पर आपकी आशीषों की घोषणा करती हूँ, आपके प्रेम की घोषणा करती हूँ, आपकी शांति की घोषणा करती हूँ, आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से इसी समय हर शरीर को मैं कमांड करती हूँ, इसी समय चंगा हो जा, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ उनके जीवन पर, आपकी महिमा को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु को रिसीव करता है वो उद्धार को रिसीव करता है, जो यीशु को रिसीव करता है वो छुटकारे को, वो चंगाई को रिसीव करता है, वो धार्मिकता को रिसीव करता है, वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक हो जाता है। हालेलुया। पिता, इन सबको आप पूरा सप्ताह संभाल कर रखेंगे, अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को देंगे। प्रभु, अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएंगे, आपकी सामर्थी बाहों में आप इन्हें हमेशा लिपटा कर रखेंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, के पूरा समय आपकी बाहों में हैं और आपकी बाहों में बने रहेंगे परमेश्वर। आप इन्हें हर एक चीज से, हर बुरी चीज से इनकी रक्षा करेंगे परमेश्वर, और अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें छिपा कर रखेंगे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे। ये अब आपकी धर्मी संतान है। आपने कहा धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु, इनके विरुद्ध कोई शैतान का हथियार सफल नहीं होगा, और ये जब तक इस धरती पर है आपकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। जब तक है, सुबह भी भलाई देखेंगे, दोपहर को भी भलाई देखेंगे, शाम को भी भलाई देखेंगे, रात को भी भलाई देखेंगे। ये दिन रात, हर समय, हर सेकंड अपने जीवन में आपकी भलाइयों को अपनी परिस्थितियों में स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप भले पिता हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप इनके भले पिता हैं, और आपके पास इनके लिए केवल भलाई है, और ये अपने जीवन में विश्वास से आपकी भलाइयों को रिसीव करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद इनको, इनके अपनों को आप ब्लेस करें, इनके जीवन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको आप ब्लेस करें, और इनके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातों को आप सिद्धता से पूरा करेंगे, ये आपका प्रॉमिस है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और इनमें से अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप इनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। इनके पास, इन सब के पास आपके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी। धन्यवाद देती पिता, मैं आपको धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप दूसरों के साथ इस वचन को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी और दयालु परमेश्वर है, और मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी आपके द्वारा आशीष को पाएं इस वचन के द्वारा, और उनके जीवन भी आपकी तरह पूरी रीति से परमेश्वर की भलाई को रिसीव करने की जगह पर आ जाएं। एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए, और लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।